ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 31वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, नबी मलाकी के माध्यम से ईश्वर इज़राइल के पुरोहितों का न्याय करता है और उन्हें ईश्वर की वाणी के प्रति अधिक वफादार होने के लिए कहता है। दूसरा पाठ, थिस्सलुनीकियों ने जिस प्रकार परमेश्वर का वचन प्राप्त किया उसके लिए पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है। सुसमाचार पाठ, यीशु शास्त्रियों और फरीसियों के उदाहरण का अनुसरण करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं और सिखाते हैं कि जो लोग महान होंगे उन्हें सेवक बनना चाहिए। आज का पहला पाठ नबी मलाकी से लिया गया है। ईश्वर ने पुरोहितों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे उसकी बातों और आदेशों की नहीं सुनेंगे और उसके नाम की महिमा नहीं करेंगे तो वह उन पर श्राप भेज देगा। वे प्रभु और उसके मार्गों से विमुख हो गए थे और उन्होंने बहुत से लोगों को प्रभु की वाचा से दूर कर दिया था। परमेश्वर का आशीर्वाद उन पर है जो परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, परंतु शाप उन लोगों पर पड़ेगा जो उसके प्रति विश्वासघाती हैं और लोगों को उसके मार्गों से भटका देते हैं। संत पौलुस ने थिस्सलुनीकी के लोगों को याद दिलाया कि वह उनके साथ खुश थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके उपदेश को मानवीय संदेश के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के वचन के रूप में स्वीकार किया था। वे उसके बहुत प्रिय हो गए थे, इसलिए पौलुस ने स्वयं कड़ी मेहनत की, अपना जीवन यापन किया और सुसमाचार का प्रचार किया। इस तरह वह उनके लिए बोझ नहीं बने। उन्होंने ईश्वर को उनके जीवंत विश्वास के लिए लगातार धन्यवाद दिया। आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती से लिया गया है। वह हमें बताता है कि यीशु और शास्त्रियों और फरीसियों के बीच एक तनाव था। वे किसी भी बात पर यीशु को पकड़कर उसकी निंदा करना चाहते थे। यीशु उनके बुरे द्वेष को जानता था। वे कानून के शिक्षक थे और उन्होंने अच्छा शिक्षा दिया, परंतु वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए यीशु ने लोगों से खुले तौर पर कहा कि उन्हें उनकी शिक्षाओं का सुनना है, लेकिन उनके उदाहरणों का पालन नहीं करना है। इस तरह यीशु ने उन पर और उनके व्यवहार पर उंगली उठाई। यीशु उन्हें बताना चाहते थे कि वे जो दूसरों को सिखा रहे थे उसका पालन नहीं कर रहे थे। सभी शिक्षकों को वे जो पढ़ाते हैं उसका पालन अवश्य करना चाहिए। आज के सुसमाचार के अंत में यीशु हमें विनम्र होना और सेवा करना सिखाते हैं। यीशु ने कहा, जो उनमें सबसे बड़ा हो वही सेवक बनेगा। जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह ऊंचा किया जाएगा। जो व्यक्ति नम्र होकर लोगों की सेवा करता है वह ईश्वर की दृष्टि में महान माना जाता है। सभी ख्रिस्तियों को यीशु ख्रिस्त की तरह विनम्र बनना चाहिए। विनम्रता के साथ मानवता की सेवा करनी चाहिए, तभी हम पृथ्वी पर एक और दूसरा ख्रिस्त बनेंगे। यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हृदय में नम्र और दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। संत मत्ती 11:29। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप विनम्र और दयालु हैं। हमें भी आपकी तरह विनम्र बनने और इंसानों की सेवा करने में मदद करें। आमीन।